जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी आपकी बहुत ही शानदार रूप से चल रही होगी। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यह जो सॉलिड होता है उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जो सॉलिड होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम के व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक जो है वो हर बार आता है, बहुत बार पूछा भी गया है। आई थिंक बिहार बोर्ड में तो हर बार आता है, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो आज के इस वीडियो में ही हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो आइए हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्या लगाना है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, हम सभी बातों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला तो अगर इलेक्ट्रिकल किसी भी सॉलिड का अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करें, यानी कौन सा सॉलिड है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, तो कैसा मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, अच्छे से फ्लो हो रहा है कि अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है। अगर अच्छे से फ्लो हो रहा है कोई सॉलिड में तो वो सॉलिड हमारा कंडक्टर कहलाता है, वो सॉलिड हमारा कंडक्टर कहलाता है। वैसा सॉलिड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी न तो उतना अच्छे से और न ही बहुत खराब से, यानी मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर, जो आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से सेमी कंडक्टर पे ही प्रकाश डालने वाले हैं, टॉर्च से नहीं। इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और वैसा सॉलिड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तो उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। क्या? उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं बच्चों। अब समझते हैं कि भाई कंडक्टर क्या होता है। तो वी नो दैट कि दोज सॉलिड या दोज which conduct electricity very easily, यानी कंडक्टर वो होते हैं, फिलहाल तो सॉलिड की बात हो रही है। कंडक्टर तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जानते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है और उसमें फ्लो होता है। जैसे एसिडिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है। तो मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ। मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा, मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी भाई बहुत आसानी से फ्लो हो सकता है, जिसमें से उस सॉलिड को हम कंडक्टर बोलते हैं। बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे सिल्वर वगैरह एग्जांपल में लगा देता हूँ। सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, बहुत सारा आयरन, ईटीसी, ये सारा एल्युमिनियम, कॉपर, ये भी लिख लो, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारा क्या है भाई? कंडक्टर होता है, ठीक है। यह एक सॉलिड के साथ साथ कंडक्टर भी होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता क्यों है बच्चों? तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग जानते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का बाढ़ आ जाता है। कंडक्टर में क्या होता है, या मेटल की बात कर लो, ज़्यादातर कंडक्टर मेटल ही होते हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का सी होता है, और जिसके वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या होता है कि यह न तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, न ज़्यादा, ये मिड रेंज में आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के मिड रेंज में आता है। क्या? मिड रेंज में आता है, मध्य भाग में आता है। समझ में आया? यह न तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, न ही कम फ्लो करता है, मीडियम में है ये, ठीक है। और मैं अभी बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ड्यू टू इम्प्यूरिटी, या इसको बोल सकते हैं ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग के वजह से हमारा
सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है, अभी बताऊंगा। प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा ना वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करता, लेकिन अगर उस सेमीकंडक्टर में अगर कोई इम्प्यूरिटी मिल गया, अभी बताएंगे आगे, कुछ इम्प्यूरिटी आ गया तो भाई अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है, अभी बताऊंगा। और हमारा जो इंसुलेटर होता है ये क्या होता है, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया बच्चों? यह जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दे डू नॉट कॉन्टेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी घंटा पर से भाई फ्लो होगा। क्या समझ में आया? एकदम सीधी बात, ना बकवास। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दे दो भाई, बहुत ही फेमस एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। इस बेस्ट एग्जांपल है सेमीकंडक्टर का जर्मेनियम और सिलिकॉन। यहाँ तक कहीं से कोई प्रॉब्लम है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका जो कंडक्टिविटी का रेंज आता है, कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी का रेंज आता है वो आता है 10 टू दी पावर 4 से लेकर 10 टू दी पावर 7 की रेंज होती है ओम, रेंज तो बता दिया, और इसकी यूनिट होती है ओम पर मीटर। ठीक है, फिर इसकी अगर रेंज में बात करूं, ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर की रेंज की बात करूं तो 10 टू दी पावर -6 से लेकर 10 टू दी पावर 4 तक इसकी रेंज होती है ओम पर मीटर। अच्छा, हमारा इंसुलेटर का रेंज सबसे बेकार होता है, सबसे बेकार इंसुलेटर का रेंज होता है। इसका रेंज होता है 10 टू दी पावर -20 से लेकर 10 टू दी पावर -10, और इसका यूनिट ओम पर मीटर। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं एग्जाम में तो याद कर लीजिए, ये सभी की रेंज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली है कि भाई इंसुलेटर का रेंज देख रहे हो पूरा कम है। ठीक है, कितना है? 10 टू दी पावर माइनस से लेकर 10 टू दी पावर -10, यानी 10 टू दी पावर -20 से लेकर 10 टू दी पावर -10 ओम पर मीटर। ठीक है, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? चलो, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। और मैंने तो आपको बता ही दिया कि ये जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करते हैं। और क्यों करते हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना आप नोट कर लो, जल्दी से इतना आप नोट कर लो। तो चलो, इतना आई थिंक आप नोट कर लिए हैं, तो हम इसको मिटाते हैं। और कंडक्टर का जो टाइप होता है उसको हम बात करते हैं। कंडक्टर में भी 2 टाइप के हमारे आएंगे, जिनको अभी हम लोगों को पढ़ना है। चलो भाई, इतना आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, और आई थिंक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, उधम मचा दो भाई। हाँ 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 हाँ, देखिए भाई, कंडक्टर में हमको 2 तरह से पढ़ना है अभी। एक तो हमें पढ़ना है क्या, आयोनिक कंडक्टर, एक हमको पढ़ना है आयोनिक कंडक्टर, एक हमको पढ़ना है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, आयोनिक कंडक्टर में क्या होता है कि इट इज मेड अप ऑफ केटाइन एंड एनाइन, यानी ये केटाइन और एनाइन से मिलके बने हुए होते हैं। और ये कंडक्टर पूरी तरह से उसमें केटाइन और एनाइन रहता है। ठीक है, एक और बात, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी also इंक्रीजेस। ऐसा क्यों? अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी आयोनिक कंडक्टर का कैसे बढ़ेगा? ठीक है, यानी आयोनिक कंडक्टर जो होते हैं उसका जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा कैसे? तो जानते हो ना भाई, देखो यहाँ पे अगर हम NaCl की बात करें
तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना रहता है, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला जो फोर्स है ये क्या होगा, पूरी तरह से खत्म होने लगेगा, यानी ये बॉन्ड है टूटने लगेगा, और टूटेगा तो भाई अगर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का बॉन्ड टूटेगा तो Na पॉजिटिव ये अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयन्स अलग अलग होने लगेंगे और फ्री स्टेट में आयन आने लगेंगे, और फ्री स्टेट में आयन आएगा तो हम लोग जानते हैं अगर आयन्स या इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में आ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ना तय है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आयोनिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है अगर हम इसको क्या करें, हम इसको हीट करने लगे या टेम्परेचर बढ़ाएं। और अगर एक्वस सोल्यूशन है, अगर एक्वस सोल्यूशन है हमारा आयोनिक कंडक्टर का, तो वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। अभी जस्ट बताएं कि अगर कोई भी आयोनिक कंडक्टर है तो क्या करो, आप आयोनिक कंडक्टर को गर्म करो, गर्म करते करते मेल्ट कर लिए, यानी आयोनिक कंडक्टर को या आयोनिक सॉलिड को मेल्ट करके पूरा मेल्ट कर दो आप, तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा या पूरी तरह से द्रवित अवस्था में बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में बन जाएगा और आयंस फ्री हो जाएंगे, जिसके वजह से वह गुड कंडक्टर हो जाता है। लेकिन अगर बात करें तो आयोनिक कंडक्टर जो होता है सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता क्योंकि इसके चार्जेज यानी इसके जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रहा हमारा मेटेलिक कंडक्टर। बच्चों अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो कुछ नहीं, ये समझ लो क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल एटम, यानी मेटेलिक कंडक्टर मेटल के एटम से मिलकर बना होगा। चलिए भाई, और वहां पर मेटेलिक बॉन्ड भी बन रहे होंगे। चलो, लेकिन अगर मैं बात करें कि अच्छा इसमें जो कंडक्टिविटी होती है बताता हूं, कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़े थे, हम लोग रिकैप कर रहे हैं, जब हम लोग पढ़े थे मेटेलिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, अरे तभी का तो बात तो कर रहे हैं, रिवाइज हो रहा है हम लोगों का, हम लोग ये चीज़ बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर था उसमें क्या था, कर्नल होता था, कर्नल याद है ना, कर्नल के बारे में, ये रहा हमारा कर्नल। जैसे आयरन की बात करें तो ये आयरन का कर्नल था, और कर्नल में क्या क्या रहते थे, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, और प्लस में क्या रहता था, प्लस में न्यूक्लियस रहता था। ठीक है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहते थे, 2 3 4 5 6 7 8। क्या मैंने बताया था कि मेटेलिक कंडक्टर होते हैं तो उसमें जो ट्रांजिशनल, क्योंकि बात करें तो मेटेलिक सॉलिड या मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, ज़्यादातर ट्रांजिशनल मेटल ही होते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट ही होते हैं, ट्रांजिशनल, जिसमें क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होती है भाई, केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, इस तरह का जो मेटल होता है जिसमें केमिकल जो बॉन्डिंग होती है उसमें s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल दोनों क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में। ये बात आपको जानना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए, मैंने बता चुका ये बात। ठीक है, इसी के लिए ये कर्नल जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, और चारों तरफ बहुत सारे कर्नल होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन क्या है उसके चारों ओर घेरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही होगा, और यहाँ पर एक मिनट, हाँ, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दिख रहे होंगे, जो कि चारों ओर बॉन्डिंग में भी भाग लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का बाढ़ आ जाता है, जिसके वजह से भाई ये कंडक्टिविटी बहुत अच्छा करने लगता है। अच्छा, एक और बात है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, फर्स्ट as we increase the temperature, initially
इनिशियली कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। जैसे हम पहले शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो शुरुआत में तो कंडक्टिविटी घटेगी, लेकिन बट एट सर्टेन पॉइंट कंडक्टिविटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। समझ में आया पॉइंट्स का मतलब क्या है? ये पॉइंट का मतलब है कि अगर हम मेटेलिक कंडक्टर को हीट करना चालू करेंगे तो शुरुआत में तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक समय आने पर, ऐसा नहीं कि तुम उसको हीट करते करते पिघलाइए दो, एक पॉइंट पर आने के बाद कंडक्टिविटी क्या होगा? घटने लगेगा हमारा मेटेलिक कंडक्टर का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा हीट दोगे तो कर्नल का जो पोजीशन है, कर्नल अपने पोजीशन से इधर उधर भागने लगेगा, और कर्नल भागेगा इधर उधर। भाई साहब, अगर आप किसी के पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहे हो तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर जो उसका प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगा, यानी उसका जो कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी है वो क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि नो डाउट इलेक्ट्रॉन तो भाई इधर उधर फ्लो करेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कर्नल को भी तो भाई आप स्टेबल रखना चाहोगे ना, तो कर्नल अनस्टेबल हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। इसी की वजह से कंडक्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर का घटने लगता है। तो ये बात था, ये पढ़ा हुआ है, इसको आप नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, आई थिंक आपने इसको लिख लिए होंगे। अब बहुत अच्छा आपको हम थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे एक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या नाम है बच्चों? बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हेडिंग लगाइएगा, बैंड थ्योरी। क्या भाई? बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हम लोग जो है बैंड थ्योरी पढ़ने वाले हैं भाई। बैंड थ्योरी होता क्या है ये भी देखेंगे। पहले एक बात जानो भाई, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ग्रुप 15 का एक एलिमेंट ले लेते हैं, फास्फोरस। ठीक है, हाँ, यस, फास्फोरस। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 15 होता है। तो 15 एटॉमिक नंबर, तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। आता होगा भाई कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हुआ? 6 2 8, 2 10, 2 12, और आगे हो जाएगा 3p3। ठीक है, और डी भी लिखना पड़ेगा, 3d0। जीरो में 3d में तो एक भी इलेक्ट्रॉन भरा कहाँ है? अरे समझ में आया ना? अरे भाई साहब देखो, डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन भराएगा क्या? कहाँ से भराएगा? नहीं भराएगा। चलो, तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे, यानी एस और डी, ये दोनों हम लोग यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे वैलेंस सेल। और जो भी खेला होता है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, जितने सारे रिएक्शंस होते हैं ना, वो वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वजह से ही होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन उधर कूद गया, वो इलेक्ट्रॉन इधर कूद गया, जिसके वजह से भाई रिएक्शंस होती है और हमको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जो वैलेंस सेल होता है यही तो सब कुछ करवाता है भाई, यही तो केमिस्ट्री का ज्ञाता है, यही तो केमिस्ट्री को जन्म दिया है, चुट्टा वैलेंस सेल। ठीक है, यही है स्टूडेंट का माथा में दर्द करने वाला वैलेंस सेल। तो केमिकल बॉन्डिंग में जितने मतलब रिएक्शंस होते हैं, या जितने सारे केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, चलो भाई, इतना समझ में आया? तो भाई हमारा बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहता क्या है, तो आप समझो। ये हमारा जो वैलेंस सेल है, देखो आप, ये हमारा जो वैलेंस सेल होता है, ये 2 टाइप के होते हैं। क्या? हमारा जो वैलेंस सेल है वो 2 टाइप के होते हैं। एक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। एक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जहां देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है भाई? ये देखिए, ये दोनों में, अरे भैया ये दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो 3s2, 3p6,
3s2 और 3p6 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला जो वैलेंस सेल है ना, ये 3d0, ये तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें, ये तो खाली है। बस हम लोग कंसीडर कर लिए, इसको ले लिए, इंक्लूड कर लिए वैलेंस सेल में, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे भैया? अरे भैया आगे जल्दी से बताइए, इसको इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, और ये क्या हो जाएगा? 3d0। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा वैलेंस सेल है, और एक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक में क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तो डेफिनेटली हैवी होगा। अरे भाई आप समझो क्या है बच्चों, होता क्या है कि अब किसी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से वो थोड़ा हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर ये 3s2 3p6 है वो थोड़ा हैवी हो जाएगा, और इसी के लिए इसको हम कहाँ पे सजाएंगे, यानी इसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? इसको हम लोअर साइड में प्लेस करेंगे, सो दैट इट विल प्लेस्ड लोअर साइड। अभी बताता हूँ लोअर साइड कहाँ पे होगा, क्योंकि समझो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है जिसकी वजह से ये हैवी है, जिसकी वजह से इसको हम लोअर साइड में प्लेस करते हैं। और देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है? सिर्फ ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल है, और इसके पास 2 ऑर्बिटल भी है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी है। अच्छा इसमें 6 नहीं होगा, वेरी सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं होगा, वहाँ पे 3 है ना बच्चों, 3, वेरी सॉरी, ठीक है। 3d0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी के लिए लाइट होगा, हल्का होगा, इसी के लिए इट विल प्लेस्ड इन ये लोअर साइड, तो ये इट विल प्लेस्ड अपर साइड, यानी इसको ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन था, इसकी वजह से हैवी हो गया, इसके लिए हम इसको लोअर साइड में करेंगे, और वो वाला जो है ना भाई उसको हम अपर साइड में करते हैं। इतना अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से नोट डाउन करें। हम आपको एनर्जी लेवल कुछ समझाते हैं, कैसे यहाँ पर एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा होगा, कौन ऊपर सजाएगा, यानी कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, अभी जस्ट बता रहे। पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको मिटाते हैं और एनर्जी गैप के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में कुछ समझाते हैं, ठीक है। फॉरबिडन गैप क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, अभी इसी के बारे में तो बात होगी ना बच्चों। अरे टेंशन ना लेने का है भाई, टेंशन देने का है। ये क्या है? ये एनर्जी है, ये एनर्जी से हम इसको सूचित कर रहे हैं, यानी इस तरह से ये एनर्जी है। जैसे अप है क्या, जो ऊपर रहेगा वो ज़्यादा एनर्जी का रहेगा, ठीक है। तो भाई हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी d ऑर्बिटल, इसको हम ऊपर में प्लेस करेंगे। ये d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये d वाला है, तो इसको हम ऊपर कर दिए, ये d वाला है, ये d। अब उसके बाद क्या था हमारा, और जो ज़्यादा हायर एनर्जी का है, यानी जो ज़्यादा मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो नीचे प्लेस किया जाएगा। अब याद करो फास्फोरस के बारे में, अरे भैया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0, ये तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद क्या होगा, 3s होगा, यानी पहले यहाँ पर s होगा क्योंकि s में 2 ही है और p में 3 है, तो यहाँ पर s होगा। और ठीक 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 भैया, इसके नीचे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बच्चों क्या होगा हमारा, p होगा, p ऑर्बिटल, यहाँ पे d ऑर्बिटल, यहाँ पे s ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस उसको खींचता है। मान चलो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको वो खींचेगा, क्या करेगा, उसको खींचेगा अपने और खींचेगा, जिसके वजह से ये p ऑर्बिटल थोड़ा इधर आ रहा है, s ऑर्बिटल उधर जा रहा है, ठीक है, और d ऑर्बिटल तो सबसे उधर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो भाई जिसके जो ज़्यादा हैवी है वो नीचे है और जो ज़्यादा लाइट है वो थोड़ा ऊपर में है। अब देखो भाई क्या होता है यहाँ पर, अभी ये बहुत ही अच्छी बातें हैं जो आपको अभी यहाँ पर समझनी है। यहाँ पे क्या होता है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे कंबाइन हो जाता है। मैं अभी समझाता हूँ। टन टना टन टना टन टना टन टना टन, ये एक दूसरे से क्या हो गया, कंबाइन हो गया। ठीक है। और यहाँ भी जो है देखिए क्या होता है, ये भी यहाँ पर कंबाइन हो गया। मैं बता रहा हूँ बस। ला 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 ला। अच्छा ये हो गया डी ऑर्बिटल, ये हो गया sp जो है यहाँ पर कंबाइन हो गया। अच्छा यहाँ से लेकर, अच्छा यहाँ देखिए ये ऊपर वाला को हम बोलते हैं क्या और नीचे वाला को हम बोलते हैं क्या। ऊपर वाला जो है ना बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं डी ऑर्बिटल के ऊपर से जो कंबाइन हुआ है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और नीचे वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और यहाँ पर जो है ना ये देखिए यहाँ से ये कंडक्शन बैंड और हमारा वैलेंस बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है, देख रहे हैं डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं फोरबिडन गैप। ठीक है। यहाँ पे इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोरबिडन गैप बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फोरबिडन एनर्जी गैप बोल दो आप, फोरबिडन एनर्जी गैप, यानी एनर्जी का डिफरेंट एनर्जी का गैप है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डी ऑर्बिटल, यहाँ s और p के बीच का गैप, यहाँ पे देख रहे हैं दो ऑर्बिटल के बीच का गैप, यहाँ पे दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप फोरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। चलो बच्चों यहाँ तक अगर समझ में आया तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, फिर आगे बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमको बतानी है, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। अभी यहाँ पर हम कुछ बातें हैं जो बैंड थ्योरी के बारे में भी बताना बाकी है, जिसमें अभी हम कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। बारी बारी से कर रहे हैं, बस अभी हम समझा रहे थे कि भाई कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, अभी बता रहा था मैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर हम कंडक्टर का ये सारा चीज़ बनाते हैं, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए मिटा दूं, चलिए भाई मिटाते हैं, चलो मिटा दे। अब ये सारा चीज़ ना हम अभी कंडक्टर के लिए करेंगे। देखिए अब हम ये जो है ना बैंड थ्योरी अप्लाई करेंगे कंडक्टर पे। कंडक्टर के लिए बैंड थ्योरी बोलता क्या है, देखो भाई क्या है मैं बताता हूं। इसको पहले मिटाते हैं। ला 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 हो। चलिए अभी आपको समझ में आया कि वैलेंस बैंड क्या होता है और हमारा कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो मान लीजिए ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ये क्या है भाई हमारा, ये है कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे हमारा क्या है, जस्ट इसके नीचे देख रहे हैं ये, यहाँ पे हमारा कंडक्शन बैंड, ये है हमारा कंडक्शन बैंड, और नीचे है हमारा वैलेंस बैंड। तो क्या हो रहा है, दोनों तो सटा हुआ है, यानी इसका जो फोरबिडन गैप है, फोरबिडन गैप है, वह बहुत क्या है, बहुत है ही नहीं, न के बराबर, नेग्लिजिबल है। इसका जो फोरबिडन गैप है, यानी यह कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर में कुछ ऐसा चीज होता है, अभी बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इसको मिटाने के बाद बताता हूं। हो दिल के टुकड़े टुकड़े करके दाचियार के चल दिए। हाँ चलिए, तो मान के चलिए वैलेंस बैंड में, और भाई क्या है गिर जाते हो, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या है भाई,
देख रहे हो, ये मान लो ये एक छत है, यह एक छत है और ये दूसरा छत है, ठीक है, ये दोनों छत है। एक छत पे भाई आदमी खड़े हैं, अब क्या है, दोनों छत सटा हुआ है, तो भाई एक छत से उधर कूद गए, उधर से इधर कूद गए, क्योंकि भाई दोनों छत जुड़ा हुआ है। अब दोनों छत जुड़ा हुआ है तो हम कहीं भी कूद सकते हैं। एक मिनट भाई, थोड़ा पसीना पोंछ ले, ठीक है। आप खेलते भी होंगे छत पे, छत पे खेलते हैं ना जी। क्या होता है, दो छत अगर जुड़ा हुआ है तो ये छत पर से वो छत पे, वो छत पे से वो छत पे, करते कि नहीं करते। वही हमारा कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और उस दोनों के बीच का जो फोरबिडन गैप, एनर्जी गैप जो होता है ना, फोरबिडन एनर्जी गैप, बता रहा हूँ भाई, फोरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो होता ही नहीं, बहुत नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें जाके जंप मार लिए, फिर ये इधर से जंप मार लिए, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर से उधर कूद जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एकदम इधर आए, अरे भैया इधर से इधर कूद गए, फिर इधर से इधर कूद गए, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अगले ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स कूद कर जाते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से जंप कर जाते हैं यहाँ पे हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस, या डायरेक्ट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कैन easily jump from valence band to conduction band, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद गए। कोई प्रॉब्लम हुआ, अरे भाई ये तो पूरा चीज़ तो क्लियर ही है, और उसके बीच में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो तो है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम हुआ और भाई इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कूद रहे हैं। क्या हुआ, इधर वाला इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे ये छत से ये छत में कूद गए। अब इलेक्ट्रॉन क्या इधर से उधर कूद रहा है, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है भाई, जिसके वजह से कंडक्टर जो है बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इसका कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। ये बात तो हमारा कंडक्टर के लिए था। अगर यही बात हमारा सेमीकंडक्टर के लिए हो तो, यही बात हमारा सेमीकंडक्टर के लिए हो तो क्या होगा, मैं इसका भी डिस्कस कर दे रहा हूं। चलो भाई, ए भैया मिट जा रहे, लिख लिए होंगे। अब इसके लिए भी हम बताते हैं, इसके लिए भी क्या क्या बातें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या है, देखिए घुचुड़ू, ये देखिए ये दूसरा, ठीक है, ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ये है हमारा कंडक्शन बैंड। अब देखिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, क्या हुआ, फोरबिडन एनर्जी गैप बढ़ गया। फोरबिडन एनर्जी गैप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बताइए भाई अब क्या है, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये कूदेंगे नो डाउट, कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जंप करके इसमें चले आएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं पे बीच में ही फंस जाएंगे। क्या है कि मान के चलिए एक छत है यहाँ और एक छत है यहाँ, बहुत दूरी पर है, उतना भी दूरी नहीं है, इतना है कि कूद सकते हैं। तो भाई जो भाई इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा मतलब एनर्जी रहा वो तो हाई हाई ऐसे मारेगा, ऐसे कूद जाएगा, बहुत आसानी से कूद जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो नहीं कूद पाएंगे, जो बीच में ही रह जाएंगे। तो क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में ही फंस के रह जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा। तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा पाएंगे। ठीक है, क्या है भाई, क्या है, समझ में आया कि यहाँ पर जो है कुछ ही इलेक्ट्रॉन, क्या है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है कम जो है यहाँ एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल जा पाएंगे, और कुछ ही इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे लिखो देयर इज अ गैप बिटवीन किसमें, कंडक्शन बैंड CB कंडक्शन बैंड
and VV valence band so that few electrons are success to jump in CB conduction band, but few electrons are unsuccess, यानी कुछ जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद जाएंगे लेकिन कुछ नहीं कूद पाएंगे, कुछ कूदने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से यह जो है इलेक्ट्रिसिटी उतने अच्छे से फ्लो नहीं करता, लेकिन करता है ये। ठीक है, समझ में आया? तो ये बात था हमारा सेमीकंडक्टर का। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, यही चीज़ हम इंसुलेटर में बनाते हैं आपको। इंसुलेटर बेटा, इंसुलेटर, ये तो पूरा तरह से बर्बाद है। इंसुलेटर क्या है भाई? देखो भाई, ये तो बात ही करना इसके लिए बेकार है। ठीक है, चलो यहां पे रहा एक और यहां रहा, ये हमारा वैलेंस बैंड और यह कंडक्शन बैंड। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, देख रहे हैं? फोरबिडन डिस्टेंस इज टू लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा दूर है। और ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड। अब देखो यहाँ पे एक छत है और एक छत जो है 15 मीटर 20 मीटर के बाद है, तो भाई क्या उसमें कूद सकते हैं? अरे भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो धूम 3 में जो गाड़ी होता है ना, ऐसे लेते हैं, इधर से उड़ाया और पहुंचा दिया उस छत पे ना। तो भाई कोई लड़का ऐसे ही फिल्म देखकर करने लगा, आया और इस छत से उस छत कूदाने के चक्कर में गया, खत्म, गया। तो भाई ऐसा नहीं करना है। तो क्या है ना कि इंसुलेटर में जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे कूद नहीं पाएंगे। अरे भाई गैप कितना ज़्यादा है, फोरबिडन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स कूद ही नहीं पाएंगे उतना तक। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल कूदने में असक्षम है, जिसके वजह से इंसुलेटर जो है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो नहीं होती है। तो यही हमारा बैंड थ्योरी है जो बताता है कि भाई कंडक्टिविटी, यानी ये कंडक्टिविटी के लिए है, अभी दिखाई दे रहा है आपको कि बैंड थ्योरी बताता है कि भाई कंडक्टर क्यों जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हमारा सेमीकंडक्टर क्यों करता है, और हमारा इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं करता है। इसका कारण हमारा बैंड थ्योरी बता देता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए भाई अंत तक सेमीकंडक्टर की बात अब कर ही लेते हैं। चलो भाई, सेमीकंडक्टर अब देखो, सेमीकंडक्टर को एक और नाम दिया गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रेंसिक। क्या भाई? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इसको इंट्रेंसिक इसलिए बोला गया है क्योंकि इंट्रेंसिक का मतलब होता है हीट। थर्मोडायनामिक्स का बात हो रहा है ना, पहले पसीना पूछ लूँ भाई। ठीक है, काफ़ी गर्मी है, क्या कर सकते हैं। चलिए भाई, समझ में आया। तो इंट्रेंसिक जो है हीट से रिलेटेड है। तो हम क्या है ना कि व्हेन एवर वी हीट सेमीकंडक्टर, we know that
देयर इज ए स्मॉल गैप बिटवीन किसके बीच में, VB एंड CB, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में हमारा सेमीकंडक्टर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस तो था, लेकिन कूद जाते थे। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैन इजिली एबल टू जंप, यानी इलेक्ट्रॉन जो है VB से CB में बहुत आसानी से कूद सकते हैं। जब हम इसको गर्म करेंगे तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है कूद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और भाई गर्म उर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसी के लिए हम इसको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। गर्म कर रहे हैं, इसी के लिए इसको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और टेक्निकल मीनिंग समझ लो भाई। मैं एक दूसरा मार्कर लेता हूं, बहुत देर से यूज नहीं किया, भूल गया था। डोपिंग, DOPPING। डोपिंग का मतलब आई थिंक आपको बता चुका हूँगा। डोपिंग क्या होता है, मिक्सिंग इम्प्यूरिटी इन सेमीकंडक्टर। अगर कोई तरह का इम्प्यूरिटी हम सेमीकंडक्टर में मिला रहे हैं तो उसको हम डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डोपिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई यहाँ पर इम्प्यूरिटी कहने का मतलब केमिस्ट्री में ये धूल, कीचड़, गंदा, ये सब नहीं होता बच्चों। इम्प्यूरिटी कहने का यहाँ मतलब होता है कि कोई और एक क्रिस्टल में कोई दूसरा आइटम आगे घुसा दो, ठीक है, तो वो हमारा डोपिंग हो जाता है। और सेमीकंडक्टर में हम इम्प्यूरिटी कैसे करेंगे, पिछले में भी हम डोपिंग समझे थे, इसमें भी हम डोपिंग समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अगर हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं इम्प्यूरिटी, तो भाई डोपिंग वेन एवर वी डोपिंग इन सेमीकंडक्टर देन कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। भाई कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। भाई एक मिनट, समझ में आया कि जब भी हम डोपिंग करवाते हैं सेमीकंडक्टर में तो उसका कंडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाता है। अभी कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होता है सेमीकंडक्टर का, अभी बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो भाई जल्दी लिख लीजिए, तनी हम जो है पसीना पोंछ लेते हैं, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हम पसीना पोंछ लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग P टाइप और N टाइप ये सेमीकंडक्टर अभी पढ़ने वाला है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, इतना लिख लिए तो हम पहले इसको मिटाते हैं और हम पढ़ते हैं अभी P टाइप यानी N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, मिटा देते हैं। चलो अभी सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, P टाइप वाला और N टाइप वाला। बहुत देर से आप वेट कर रहे होंगे कि सर P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर कब पढ़ाओगे, बोर्ड में आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन डोपिंग, अगर हम डोपिंग की बात करें तो दो तरह से हमें देखने को मिलते हैं चीज़ें। क्या चीज़ें, तो एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और एक में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यानी एक में होता है इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर, एक हमारा आता है इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर और एक हमारा आता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेमीकंडक्टर। बात से ही समझ में आ रही है कि एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और एक में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो अगर भाई साहब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन अगर किसी सेमीकंडक्टर में ज़्यादा है तो वो एन टाइप को दिखा रहा है बच्चों, ठीक है। यह क्या है, एन टाइप को दिखा रहा है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी डालना है आपको, इम्प्यूरिटीज आर एडेड,
यहाँ पे क्या होगा, जिसमें इम्प्यूरिटी, वैसा इम्प्यूरिटी आपको डालना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे। और इसमें क्या करना है आपको, ऐसा इलेक्ट्रॉन डालना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटीज आर एडेड। इसमें वो इम्प्यूरिटी डालो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में हो, ठीक है। और बच्चों यहीं पर तो खेला ख़त्म हो गया। तो अगर कोई इम्प्यूरिटीज़ अगर आप डाल रहे हो जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो इस टाइप का सेमीकंडक्टर हमारा एन टाइप, याद रखो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब यहाँ देख लो, अगर कोई भी इम्प्यूरिटी डाल रहे हो जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यानी इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस तरह का सेमीकंडक्टर हमारा पी टाइप यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो इतना लिखो, फिर हम एन टाइप और पी टाइप दोनों हम बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलो इसको मिटा देते हैं हम, उसके बाद इतना में हमको आएगा नहीं, एक बार में ही दोनों को हम कर लेते हैं, ठीक है। लिख लिया है, चलिए इसको मिटाते हैं और दोनों हम कर ही लेते हैं अभी। हो मज़ा आ रहा है पढ़ने में सर। चलो एक तरफ लिखिएगा पी टाइप और एक तरफ एन टाइप। तो इधर हम लिख लेते हैं एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक तरफ लिखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, गर्मी भी बहुत है। चलिए लिखेगा व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट आर डोप्ड। डोप्ड तो पता है ना क्या होता है, डोपिंग, डोप्ड, यानी व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में फास्फोरस, आर्सेनिक ये सारा आ जाता है। और ग्रुप 14 क्या होता है भाई, ग्रुप 14 एलिमेंट में क्या आते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, जर्मेनियम, इस तरह से जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, ये ग्रुप 14 में आते हैं। तो इसके साथ अगर डोप्ड किया जाएगा देन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। एन टाइप बोले तो निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, काहे बताते हैं, ठीक है। तो एक जो है हमको डॉप्ट, ग्रुप 14 एलिमेंट्स को डॉप्ट करवाओ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ। तो भाई हम सिलिकॉन ले लेते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन ही ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो भाई यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिलिकॉन, 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 फिर से यहाँ सिलिकॉन, 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 फिर से यहाँ सिलिकॉन, सिलिकॉन और रहा सिलिकॉन। अब हम जानते हैं सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 ही होता है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ 1 2 3 4, इसका 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 1 2 3 एंड 4। ये तरह से बन गया सिलिकॉन का क्रिस्टल। हाँ, अब क्या कह रहा है कि इसको ना ग्रुप 15 वाले एलिमेंट के साथ क्या करो, डॉप्ट करवाओ, यानी आर्सेनिक के साथ हम करा देते हैं। आर्सेनिक के बारे में मैं थोड़ा और इसको स्पेस लेना चाहूंगा यहाँ पर। अगर आर्सेनिक के साथ करा दो, आर्सेनिक, आर्सेनिक याद रखो, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5। क्या, तो अगर क्या हो, यहां से एक सिलिकॉन बाहर निकल जाए, यहां से एक सिलिकॉन बाहर निकल जाए, तो भाई ये सिलिकॉन अगर बाहर निकलेगा तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के पास, तो वो भी
वहाँ पर क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, 1 2 3 4, और एक गड्ढा यहाँ पर हो गया, क्या है, सिलिकॉन बाहर निकल गया। तो ये आर्सेनिक आएगा, घुचड़ू इसके अंदर चला जाएगा। क्या है, इसके अंदर आर्सेनिक चला गया। अब आर्सेनिक चला आया तो भाई वहाँ पर, यहाँ पर तो सिलिकॉन थे ना, सिलिकॉन के यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो चले गए, तो यहाँ पर गड्ढा हो गया, वॉइड हो गया। इसके अंदर अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आर्सेनिक आया, तो आर्सेनिक के साथ ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, लेकिन यहाँ पर तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को घुसने का जगह ही नहीं मिला, और यही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाने की वजह से, यहाँ पर क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से यहाँ पर ये हमारा एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है। ठीक है, लिखिएगा, ड्यू टू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन whenever the arsenic come in the place of silicon, the entire silicon, the semiconductor start conducting electricity। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक जो है यहाँ पे फ्री है। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि काहे यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारा नेचुरल सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत है भाई? कंडक्टिविटी काहे इंक्रीज करेगी यहाँ पर, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट, जगह नहीं है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, इसको भाई हम एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, यानी एन बोले तो निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गिनो आप, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी हम अभी बताए इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा आ जाएंगे, अभी बताया ना, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखें ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये क्या है भाई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से यहाँ पर इसको एन टाइप बोलते हैं, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम पी टाइप बोलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एन टाइप तो पूरा क्लियर हो गया, यह इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करने लगेगा ये भी आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए ग्रुप 14 में यहाँ पे मैं लिखता हूँ, व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर ग्रुप 14 सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो ग्रुप में क्या होंगे, गैलियम होंगे, इंडियम होंगे, इसके साथ अगर डोप्ड किया जाए देन तब हमको मिलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या है कि जब ग्रुप 14 एलिमेंट जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका डोप्ट ग्रुप 5 के साथ हो जाए, गैलियम, इंडियम के साथ, तब हमको इस तरह का सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है। चलिए हम फिर से वही बातें बताते हैं जैसे यहाँ पर बनाए हैं, फिर से लीजिए, सिलिकॉन भैया, सिलिकॉन भैया, सिलिकॉन, फिर से यहाँ सिलिकॉन, 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 फिर से यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन, अरे भैया सिलिकॉन, फिर से वही राम कहानी यहाँ पे लिखिए, 1 2 3 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का 4 होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे भैया टाइम पास हो रहा है, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या है बच्चों, अब देखो गैलियम जो है ना, गैलियम, इंडियम, अब 15 में याद रखो, 15 में जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो उसके वैलेंस सेल में
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गैलियम जो है ना, गैलियम अगर मैं बात करूं, गैलियम उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये गैलियम, अब यहाँ से एक सिलिकॉन आया, पूरा हट गया, आया नहीं हट गया, तो इलेक्ट्रॉन भी चारों इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो 4 गड्ढे बन जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के गड्ढे, और एक तो चला गया उसका गड्ढा। तो ये गैलियम आएगा, ट्र आ जा भाई, ट्र घुचड़ू, इसमें घुसेगा तो यहाँ पे गैलियम आ जाएगा, और उसके साथ साथ 3 इलेक्ट्रॉन भी तो लेके आएगा। एक इलेक्ट्रॉन भाई इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, लेकिन ये तो खाली रह गया ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का जगह था ये तो खाली रह गया, देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन का जगह था ये तो खाली रह गया। तो इसी के लिए भाई क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। अरे भैया कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ, अच्छा ये वाला इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ से हटाइए, यहाँ पे लगा दीजिए, तो हमको डेमोन्स्ट्रेट करने में आसानी होगा। अब देखो यहाँ पर जो खाली जगह था ना, यहाँ पर ये खाली जगह में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो खाली जगह क्या हुआ, आगे चला गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो ये खाली जगह तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला आया, खाली जगह यहाँ हो गया, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अब इधर आ गया, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बहती है, ठीक है। तो यही हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जहाँ पर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है, यानी जो खाली स्थान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, उधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर खाली स्थान इधर चला आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, खाली स्थान इधर चला जाएगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, और ये कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की। कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें, नहीं हुआ। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रही है, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में बहती है तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बहता है। फिजिक्स में आपने पढ़ चुका होगा ये बात, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, क्लास 10th में ही तो पढ़ना था। चलो भाई यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो आई थिंक आपको अगर इसको लिखना है तो जल्दी से लिख सकते हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बच्चों लिख लिए होंगे, तो भाई आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। इससे पहले जितना भी लेक्चर हो चुका है, सारे लेक्चर्स का आपको लिंक जो है वीडियोस का वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो आई बटन पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारा फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ये सारे चीज़ों पर होने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए, वह भी चैप्टर अपलोड हो जाएगा, और यानी वो भी टॉपिक अपलोड हो जाएगा और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद।